कारिका नंबर 18 और 19 ये दो पढ़े थे हमने पिछली कक्षा में। अरहन्ते सुहभत्ति सम्मत्तम दंसणेन सुविशुद्धम शीलम विषय विरागो नाणम पुणकेरिसम भणियम। नाणम ज्ञानम, पुण फिर से, केरिसम संस्कृत में बोलते हैं कीदृशम, भणियम भणितम। नाणम पुण केरिसम भणियम, ज्ञान को और किस प्रकार से बताया है, अर्थात बस यही ज्ञान है, इसके अलावा और ज्ञान क्या हो सकता है। नाणम पुण केरिसम भणियम, ज्ञान भला इसके अलावा और क्या कहा गया है, बस यही ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है, किसको ज्ञान कहा, तो कहते हैं अरहन्ते सुहभत्ति सम्मत्तम, अरिहंत भगवान के प्रति शुभ भक्ति होना जो सम्यक्त्व है। हम उस सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं जो अरिहंत भगवान के प्रति शुभ भक्ति को लाने वाला है, वो सम्यक्त्व है। जो सम्यक्त्व दंसणेन सुविशुद्धम, अर्थात दर्शन से, सुविशुद्धम अर्थात विशुद्ध है। सम्यक दर्शन के जो गुण हैं, उन गुणों से जो विशुद्ध है, ऐसा यह सम्यक्त्व मान लीजिए या ऐसा सम्यक ज्ञान मान लीजिए। सम्यक्त्व जो है वही सम्यक ज्ञान है, और जो सम्यक ज्ञान है वो दर्शन से विशुद्ध है। शीलम विषय विरागो, और विषयों से विरक्त स्थिति वाली जो शील है, शील का मतलब है अच्छा चारित्र, है ना। शील का मतलब है उच्च कोटि का चारित्र। यहाँ पर अध्यात्म में शील का अर्थ क्या लिया है, विषय विरागो, अर्थात विषयों के प्रति विरक्त वाला जो शील है, उच्च चारित्र है, बस यही ज्ञान है। ज्ञान का मतलब सम्यक दर्शन भी, और ज्ञान का मतलब सम्यक चारित्र भी। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से युक्त जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है। नाणम पुण केरिसम भणियम, इसके अतिरिक्त और किसे ज्ञान कहा गया है, अर्थात यही ज्ञान जानना चाहिए। दूसरा, जिन वचनों की महिमा का मखान किया था यहाँ पर कि जिन वचन किसे कहते हैं, तो जिन वचन के लिए क्या बताया इसमें, जिणवयणमो सहमिणम विषय सुह विरेयणम अमिदभूयम जर मरण वाहि हरणम क्षय करणम सब्व दुखाणम। जिणवयणम अर्थात जिन वचनम, जिनेन्द्र भगवान के जो वचन हैं कैसे हैं, ओसहम औषधम, ओसहम इणम, इणम ओसहम इदम औषधम। जिनेन्द्र भगवान के जो ये वचन हैं वो औषधम, औषधि के समान है, मेडिसिन के समान है, दवाई के समान है। विषय सुह विरेयणम, तो फिर हमारे औषधि का नाम आया, तो औषधि के लिए कोई न कोई रोग तो होना चाहिए, फिर उस रोग को दूर करने के लिए औषधि के समान है। तो कौन सा रोग है हमारे पास, तो इसके लिए कह रहे हैं विषय सुह, विषय सुह, विषय सुख रूपी जो एक तरह से मीठा रोग जो हमारे पास है, विषयों के पंचेंद्रिय विषयों को सुख मान करके उसमें जो अभी तक हम रमे हुए हैं, इस तरह से हमारी रमण रूप प्रवृत्ति का जो यह रोग है, उस रोग को विरेयणम अर्थात विरेचनम अर्थात दूर करने में, जिनवयणम इदम इणम जिनवयणम, ये जो जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं वे वचन औसहम औषधि के समान है। भाव यह है कि जिस प्रकार से कोई रोग हो जाता है तो उस रोग के विरेचन के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है।
चारों तरफ शरीर में जब रोग फैल जाता है तो एक एक स्थान से विरेचन करती है औषधि। जब औषधि लेते हैं ना तो वो औषधि जैसे ही हमारे अंदर शरीर में जाती है तो शरीर के एक एक भाग से उसको निकाल निकाल करके बाहर कर देती है। ये काम होता है औषधि का। औषधि का कार्य क्या? विरेचन करना है ना, रोग का विरेचन करना। ठीक उसी प्रकार यह जिनवाणी जो है वो हमारे पंचेंद्रिय विषयों के प्रति जो आसक्ति है, पंचेंद्रिय विषयों के प्रति जो लोलुपता है, राग द्वेष मोह आदि जो हमारी आत्मा के वैभाविक भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये जो कषाय रूपी चौकड़ी है, इन सब का विरेचन करने का काम करती है ये जिनवयणम ओसहम, जिनेन्द्र भगवान के वचन रूपी औषधि। और कैसी है जिनेन्द्र भगवान के वचन? अमिदभूयम, अमृतभूतम। संस्कृत में क्या बोलेंगे? अमृतभूतम, अर्थात अमृत के समान है। जिनेन्द्र भगवान के वचन अमृत के समान है। दोनों अर्थ लेंगे इसमें भी। जिस तरह से अमृत के दो गुण जानना चाहिए, अमृत पीने में बहुत मधुर होता है, अमृत के समान और कोई चीज मधुर नहीं होती है। और दूसरा, अमृत का पान करने वाला व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। हमारे यहाँ तो मतलब कहा जाता है शास्त्रों में, अन्य पुराणों में भी कहा जाता है, अन्य मतों में भी कहा जाता है क्या कि अमृत को पीने वाला व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। अमृत का पान करने वाला व्यक्ति अजर अमर हो जाता है ना। हमारे यहाँ पर इतनी मान्यता नहीं है, अन्य पुराणों के हिसाब से, वैष्णव धर्म के आदि के हिसाब से बताया जाता है। हमारे यहाँ तो इस तरह से अजर अमरता वाली कोई स्थिति है ही नहीं। केवल सिद्धशिला में जाने के बाद ही यह जीव अपने अमरत्व को प्राप्त करता है। हाँ, देवताओं के कंठ से जो अमृत झरता है वो भी कुछ सीमा तक, देवताओं की जब तक आयु है तब तक ही वो प्राप्त होती है, उसके बाद अजर अमरत्व वाली स्थिति प्राप्त नहीं होती। खैर, पर यहाँ अमृतत्वम, अमृत वाली बात कही है, उस अमरत्व का मतलब ये है कि अमृतभूतम का मतलब होता है अमृत के समान। जिनेन्द्र भगवान के जो वचन हैं वो अमृत के समान है। किस लिए? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुनते समय हमारे कानों को बड़ा प्रिय लगता है। हमारे बहुत सारे स्वाध्यायी यहाँ पर भाई बहन बैठे हुए हैं और इन सब के मन में ये होता होगा, या कई लोग ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि जिनवाणी बहुत अच्छी लग रही है, यह शिविर बहुत अच्छा लग रहा है, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुनते सुनते बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अमृत झर रहा हो। बात सत्य है, ये पर्टिकुलर किसी विद्वान का सामर्थ्य नहीं है। जब हम बोलने बैठते हैं तो हम नहीं बोलते, बल्कि जिनवाणी बोलती है। ये जिनवाणी का प्रभाव है कि हमें बात अच्छी लगती है, बात मधुर लगती है। तो कहने का भाव मेरा यही है कि अमिदभूयम, आचार्य कुनकुन स्वामी ने जब ये कहा कि अमृतभूतम अर्थात अमृत के समान जिनेन्द्र भगवान के वचन है, इसके पीछे यही कारण है कि जो भव्य जीव, जो ध्यान रखना, भव्य जीव को ही अमृत के समान सुनाई देगा। जो भव्य नहीं होगा, दूरांदूर भव्य होगा, उन जीवों को जिनवाणी न सुहाए, जिनवाणी नहीं सुहाती। और जो भव्य होगा वो अवसर ढूंढता है ना, वो अवसर ढूंढता है कि मुझे कहाँ जिनवाणी के दो शब्द मिल जाएं जिसको मैं सुनूं और अपनी आत्मा का कल्याण करूं। तो अमिदभूयम, अमृतभूत अर्थात अमृत के समान होते हैं जिनेन्द्र भगवान के वचन। और दूसरा, अमृत को प्राप्त का मतलब जिनवाणी के माध्यम से ही हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें सिद्ध बनना है, यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए जिनवाणी का अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। जिनवाणी को पढ़ना, जिनवाणी में लिखी हुई बात का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि लास्ट में घातिया कर्मों को नाश करने तक हम इस जिनवाणी का चिंतन मनन करते हैं, द्रव्यार्थिक दृष्टि से, पर्यायार्थिक दृष्टि से।
तो जब हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो भला हम किस तरह से इनका चिंतन करेंगे। इसलिए जिनेंद्र भगवान के जितने वचन हैं या द्वादशांग जिनवाणी माता है, ये सब हमारे लिए बड़ी उपकारी है, अमृत के समान है। उसके बाद कहा जर मरण वाही हरणम, अर्थात जरा अर्थात बुढ़ापा, मरण अर्थात मरण, अर्थात बुढ़ापा और मरण रूपी वाही, वाही का मतलब क्या होता है, व्याधि, है ना। जर मरण वाही, जरा बुढ़ापा और मरण रूपी व्याधि को दूर करने में समर्थ है जिनवाणी, है ना। अर्थात वृद्धावस्था और मरण को दूर करने में जिनवाणी कैसे समर्थ है? ऐसे समर्थ है कि जब हम अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, जब हम या फिर ऐसे कहें कि इस जिनवाणी के माध्यम से हम स्वर्गादिक के सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्वर्गादिक में बुढ़ापा नहीं होता, है ना, बुढ़ापा नहीं होता। वहां तो केवल माला मुरझाती है 6 महीने पहले, मरण के 6 माह पहले माला, जो गले में माला होती है वो मुरझा जाती है। उससे पता लगता है कि हाँ, ये जीव 6 महीने बाद इस पर्याय को चेंज करके देवगति छोड़ करके जाने वाला है। बुढ़ापा नहीं। जिनवाणी का अनुसरण करने वाला और जिनवाणी के अनुसरण से सम्यक्त्व की प्राप्ति करने वाला या पुण्य आदि की प्राप्ति करने वाला जीव जब देवगति को प्राप्त होता है तो देव पर्याय में जरा नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता। इसलिए कहा जरा हरणम, अर्थात बुढ़ापे को दूर करने में सामर्थ्य है इस जिनवाणी में। मरण हरणम, मरण को भी दूर करने में समर्थ है। मरण को कैसे? ऐसे ही जब हम जिनवाणी का अनुसरण करते हैं तो धीरे धीरे, वर्तमान में तो नहीं किंतु परंपरा से ये मोक्ष का कारण है, और साक्षात इसी जिनवाणी का अनुसरण करते करते हम चारों घातिया कर्मों का नाश कर अरिहंत अवस्था को जब प्राप्त हो जाते हैं तो फिर मरण नहीं होता। इस तरह से मरण हरण, जरा हरणम, मरण हरण, जरा और मरण रूपी व्याधि को दूर करने में समर्थ है ये जन वचन, जिनेंद्र भगवान के वचन। और अंतिम इसका विशेषण दिया है सब दुखाणम क्षय करणम, सभी प्रकार के दुखों को क्षय करने में समर्थ है। कौन कौन से दुख होते हैं? शारीरिक दुख, शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख। शरीर से उत्पन्न होने वाले दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है? किया जा सकता है। मैना सुंदरी का उदाहरण हमारे सामने स्पष्ट है। कोष्ठ रोग हुआ था, है ना, शरीर में पूरा कुष्ठ रोग हो गया था, और मैना सुंदरी ने अष्टांगिका में सिद्ध चक्र मंडल का विधान किया और सिद्धों के गुणों का गान किया। उसके माध्यम से उन्होंने अपने समस्त कुष्ठ रोगों को दूर किया। ऐसे ढेरों उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे हुए हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचनों के माध्यम से हम अपने शारीरिक कष्टों को भी दूर कर सकते हैं। मानसिक कष्टों को कैसे दूर कर सकते हैं? मानसिक कष्टों को इस तरह से दूर कर सकते हैं, हमारा पूरा प्रथमान योग हमारे मानसिक कष्टों को दूर करने के लिए है। कैसे? जैसे प्रथमान योग में मानसिक कष्ट होता कैसे? इससे ऐसे होता है कि जब हमसे ज्यादा व्यक्ति कोई सुखी होता है उसको देख करके हमको कष्ट होने लग जाता है, हमारा दुख बढ़ जाता है। पर जब हम प्रथमान योग पढ़ते हैं तो प्रथमान योग में देखा जाता है कि ओहो, इतने इतने जीव हो गए हैं, इनको इतने बड़े बड़े कष्ट प्राप्त हुए हैं, इतने बड़े ऐसे विपरीत स्थिति में भी ऐसे ऐसे कष्टों को प्राप्त किया है। बहुत सारे उदाहरण हैं। मुनिराज के देखे तो यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, गजकुमार मुनि के देखें तो सर पर जलती हुई सिगड़ी रखी, सियालनी ने 3-3 दिन तक खाया सुकमाल मुनि को। ऐसे ढेरों उदाहरण जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो हमें मानसिक सुकून महसूस होता है कि ओहो, इसके आगे तो हमारा दुख कुछ भी नहीं। जब हम प्यास लगती है, प्यास के कारण हमारा दुख होता है, तो जब हम नरकों की स्थिति याद करते हैं कि 3 लोग को क्या बोलते, सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहा। जब ये पढ़ते हैं तो हमारी मानसिक दुख कम होता है। 3 लोग को नाज झुकाए मिटे न भूख कणा न लहा। जब ये पढ़ते हैं तो हमारा मानसिक दुख कम होता है। तो कहने का भाव है कि ऐसे बहुत सारे जिनवाणी के प्रसंग हैं जिसको पढ़ते पढ़ते हमारी मानसिक व्यथा भी दूर होती है। और तो और कई बार हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं,
बहुत दुखी अवस्था में हो जाते हैं, तो हम अपने घरों में ऐसे छोटे छोटे पौराणिक ग्रंथ, जैसे धर्म परीक्षा एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, धर्म परीक्षा, बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं। जब बहुत सारा कष्ट हमको आता है, जब हम बहुत मानसिक विचलित हो जाते हैं, तो एक सुंदर सी कहानी उसमें निकालें और फिर आराम से उसको पढ़ने बैठें, बड़ा आनंद आएगा, हम सब चीजें भूल जाएंगे। देखा आपने लौकिक जीवन में भी देखा होगा, कई बार हम उपन्यास पढ़ने बैठते हैं, तो उपन्यास पढ़ने बैठे तो 3-4 घंटे 5 घंटे कहाँ निकल जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। इसी तरह से हमारे प्रथमान युग के पद्म पुराण जी हैं, आदि पुराण जी हैं, हरिवंश पुराण जी हैं, ये सब ग्रंथ ऐसे हैं जिनको पढ़ते पढ़ते हमारे सब दुख नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते। अर्थात जब इनको हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा जो मेंटली स्ट्रेस है वो खत्म हो जाता है, हम अपने मेंटली स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे साधन हैं जिसके माध्यम से हम अपने मानसिक दुखों को दूर कर सकते हैं। आगंतुक दुखों को भी 3 प्रकार के दुख बताए थे आपको, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और आगंतुक दुख। आगंतुक दुख का मतलब क्या, जो किसी के द्वारा दिया जा रहा है दुख, जो किसी के द्वारा प्रेरित है। जैसे राजा ने दुख दिया था आचार्य मानतुंग स्वामी को, ऐसा दुख दिया था कि उनको 48 तालों में बंद कर दिया था, 48 कोठरियों में बंद कर दिया था, ऐसा दुख था। क्या किया उन्होंने, जिन वयणम, है ना, केवल जिन वचनों को स्मरण किया, जिनेंद्र भगवान की मात्र भक्ति की। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, इन सब से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि सब दुखाणम क्षय करणम जिणवयणम, अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचन सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करने में समर्थ है। मैं आप सबसे विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर हम अपने कष्टों को दूर करना चाहते हैं, अपने दुखों से दूर होना चाहते हैं, तो जितना हम पर से अपने आप को हटाएंगे और स्व में अपने आप को लगाएंगे, उतना हम सुखी रहेंगे। हम जितना दूसरों के सुख की अपेक्षा करेंगे, हम ये उम्मीद करें कि पुत्र हमको सुख देगा, तो पुत्र जब विमुख होगा तो बड़ा दुख होता है। जब हम ये उम्मीद करेंगे कि हमें अपनी बहू सुख देगी, तो जब बहू विमुख हो जाएगी तो हमें कष्ट होगा। दूसरों में सुख ढूंढने के बजाय हम अपने आप में सुख ढूंढे, हम स्वयं कैसे सुखी हो सकते हैं, अर्थात स्वतंत्र सुख ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। अगर हम मैं सोचूं कि मैं अपने पत्नी से सुख की अभिलाषा करूं, मैं अपने पुत्र से सुख की अभिलाषा करूं, मैं अपनी पुत्री से सुख की अभिलाषा करूं, तो जब जब ये विमुख होंगे तब तब मैं दुखी होऊंगा। परंतु मैं स्वयं अपने सुख को शास्त्रों के बीच में से ढूंढने की कोशिश करूंगा तो बड़ा आनंद आएगा, फिर मैं दुखी नहीं होऊंगा। पराधीन नहीं, स्वाधीन बने, है ना, परतंत्र नहीं, स्वतंत्र बने। जैसे ही हम पराधीन बनेंगे तो हम फिर से सब सुखों को ढूंढने लग जाएंगे और फिर हमें सुख नहीं मिलेगा। कितनी सुंदर बात कही है एक आध्यात्मिक भजन में, जिसको तू खोज रहा बंदे, वह मालिक तेरे अंदर है। बाहर के मंदिर कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अंदर है। सच की बात है। अर्थात जितना हम परोमुखी होंगे, जितना हम दूसरों के परापेक्षी होंगे, तब हम दुखी होंगे। और इसलिए केवल एकमात्र उपाय है, या तो आत्म ध्यान करें, ध्यान की प्रैक्टिस करें, है ना। ध्यान नहीं लग सकता है वर्तमान में इतना हम लोगों से, तो फिर स्वाध्याय को अपना परम सखा बनाओ, स्वाध्याय को अपना परम हितैषी बनाओ। ये स्वाध्याय जिनवाणी ही हमारे लिए सबसे परम हितैषी है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, है ना, हमारी उम्र 50, 60, 70 के आसपास होने लग जाती है, हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। असहाय इस दृष्टि से कि अरे अब तो बच्चे भी साथ नहीं दे रहे हैं, बहू भी साथ नहीं दे रही है, कैसे करें, अब हम कहाँ जाएं। और हमारे माँ बाप कभी हुआ करते थे जिनका प्यार हमको असीम प्राप्त हुआ करता था। माँ हमें हमेशा
हमें हमारी विपरीत स्थिति में हमको संभाल लिया करती थी। आज माँ भी नहीं है, हम किसकी गोद में जाएं और अपना दुखड़ा रोएं। कई बार हम एकांत में बैठ करके अपने इस तरह के दुखों को महसूस करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूं, आपकी माँ अभी गई नहीं है। जब जब भी आपको अपनी माँ की याद आए, जिनवाणी माँ को याद करें। जिनवाणी माँ ही आपको अपनी माँ की तरह संबोधित करेगी, आपको स्थिर करेगी और आपको सांत्वना देगी। अर्थात जिनवाणी के प्रति यदि हमारी विशेष श्रद्धा है, जब भी किसी भी तरह की, हमारी भी माँ नहीं है अभी, उनका भी समाधि मरण हो गया है, आर्यिका दीक्षा लेकर के उन्होंने भी अपना समाधि मरण किया। तो हमें भी अपनी माँ की याद आती है, तो हम क्या करते हैं, जिनवाणी खोलते हैं, जिनवाणी को पढ़ने लग जाते हैं, बस वहीं से हमको एक आश्रय मिलता है। तो आप सबसे भी यही निवेदन है कि जब भी इस तरह का दुख का घड़ी आए, दुख की संकट आए, तो या तो अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी को स्मरण करें, या फिर हमारे शास्त्र जी हैं, या फिर जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। यही एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। बेसहारा नहीं कह रहा हूं, हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, हम अपने आप को स्थिर बना सकते हैं, हम अपने आप को अडिग बना सकते हैं। इसलिए आप सबसे यही कहना है कि ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन जो सर्व दुखाणम क्षय करणम, सभी दुखों को क्षय करने में समर्थ हैं, ऐसे हमारे जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, ऐसा जानना चाहिए। आइए आज हम अगली कारिका पढ़ेंगे जिसमें निश्चय चारित्र का वर्णन किया गया है। निश्चय चारित्र क्या है, किसे कहते हैं? आचार्य कुनकुन स्वामी अपने प्रवचन सार जी के ग्रंथ में निश्चय चारित्र की क्या परिभाषा देखते हैं इसमें। सबसे पहले उच्चारण और फिर लय से इसको पाठ करेंगे। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति णिदिठो। आप लोग पढ़े, बहुत अच्छी बात है। साथ में पर माइक जो है वो म्यूट कर दीजिएगा, कुछ लोगों की आवाज मेरे पास आ रही है। आप पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़ें, लेकिन माइक को म्यूट कर दीजिए। मोह खोह विहीनो परिणामो अपणोहु समो। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोति नितिठो। मोह खोह विहीनो परिणामो अपणोहु समो। लय से पढ़ते हैं। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोति नितिठो। मोह खोह विहीनो परिणामो अपणोहु समो। पुनः एक बार। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोति नितिठो। मोह खोह विहीनो परिणामो अपणोहु समो। क्या कह रहे हैं? चारित्रम खलु धम्मो। हाँ, निश्चय से हम क्या पढ़ रहे हैं? निश्चय से चारित्र किसे कहते हैं, है ना? निश्चय से चारित्र बताते हैं। चारित्रम अर्थात चारित्र, खलु, खलु माने निश्चय से, निश्चय से चारित्रम माने चारित्र जो है, धम्मो अर्थात धर्म है। निश्चय से चारित्र क्या है? धम्मो अर्थात धर्म। जो वस्तु का धर्म है वो चारित्र है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है वो चारित्र है। धम्मों का मतलब क्या लेंगे यहाँ पर? धर्म। और धर्म का मतलब क्या है? कई अर्थ लेंगे। जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है, या फिर जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो वचन है वो धर्म है, या फिर एक और आचार्य कुनकुन स्वामी धर्म की बात बता रहे हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये दो बात तो हमको पता है,
इसके अलावा भी कोई और धर्म आप बताना चाहेंगे? आचार्य कुंकुम स्वामी अगली चरण में क्या बता रहे? धर्म क्या? धम्मो जोसो समोत्ति निदिष्ठो। और धर्म क्या है? धम्मो जो धम्मो समोत्ति, समभाव इति, है ना? सम माने समभाव, समता भाव, समान भाव, सम माने समता भाव, निर्दिष्टो अर्थात निर्दिष्ट किया है। धम्मो जो सो समोत्ति निर्दिष्टो, सो धम्मो वो धर्म है जो समोत्ति, सम इति निर्दिष्टो, सम इति निर्दिष्टो अर्थात समभाव जो है, समता भाव जो है, सामंजस्य का भाव जो है, उपशम का जो भाव है, क्षय का जो भाव है, निर्दिष्टो उसे धर्म कहा, है ना? निर्दिष्ट निर्दिष्ट कहा गया है, निर्देश किया है। और फिर शिष्य ने पूछा कि ये समभाव क्या होता है साहब? समान भाव किसको कहते हैं? तो आचार्य कुंकुम स्वामी कहते हैं समभाव किसे कहते हैं? मोह खोह विहीनो अपनो परिणामो समो। समो किम, है ना? सम क्या होता है? समभाव क्या होता है ना? तो उसको आचार्य यहां पर बता रहे हैं। मोह खोह विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित, अपनो परिणामो आत्मा का जो परिणाम है, आत्मा का जो परिणाम है, सो समो उसे ही हम समभाव कहते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा। सबसे पहले चारित्र किसे कहते हैं? चारित्रम खलु धम्मो। अच्छा, अर्थात धर्म ही चारित्र है। धर्म किसे कहते हैं? समोत्ति निर्दिष्टो, समभाव को धर्म कहते हैं। फिर प्रश्न हुआ समभाव किसे कहते हैं? मोह खोह विहीनो अपनो धम्मो, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो भाव है, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो भाव है, उस भाव को कहते हैं हम सम, अर्थात समनता, कहने का भाव। अब चारित्र किसे कहते हैं आपसे पूछा जाए वापस, तो आप क्या बताओगे? पहले तो हम क्रम से बताएंगे। चारित्र क्या? धर्म। धर्म क्या? समता भाव। समता भाव क्या? मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है वो। तो अगर हम इतना डिटेल नहीं जानना चाह रहा, हम आपको कहें कि एक पंक्ति में बताइएगा कि चारित्र किसे कहते हैं, निश्चय चारित्र किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप? निश्चय चारित्र किसे कहते हैं? हाँ, नहीं, ऐसा कहेंगे कि जो मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है वो चारित्र है। क्या कहेंगे? है ना? मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है उसे ही हम चारित्र कहते हैं। बस इतनी सी बात समझनी। मोह क्या? मोह किसे कहते हैं, है ना? उसकी बात, हाँ, उसको आगे वाली कारिका में समझा रहे हैं कि मोह किसे कहते हैं। वैसे अपने को इतनी बात समझनी है कि मोह राग रूप परिणाम जो होते हैं वो मोह कहलाता है, और द्वेष रूप जो आत्मा के परिणाम होते हैं वह क्षोभ अर्थात क्षोभ कहलाता है ना? राग और द्वेष जो है उससे रहित जो होता है वो चारित्र होता है। तो यहाँ पर मोह और क्षोभ से रहित अर्थात राग और द्वेष से रहित आत्मा का जो परिणाम है उसे हम चारित्र कहते हैं। अर्थात जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी बात, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा एक एक पंक्ति में पढ़ी थी, वही बात यहाँ पर घटानी है। आत्मा पर श्रद्धा, निज आत्मा पर श्रद्धा न करना सम्यक दर्शन,
निज आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान, और निज आत्मा में रमण करना उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। निज आत्मा में रमण करना, कैसी आत्मा में रमण करना? मोह खोह विहीनो अपनो परिणाम, अर्थात मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है उसे ही हम यहाँ पर सम्यक चारित्र कहते हैं। अब ये चारित्र कहाँ से प्रारंभ होता है? सम्यक चारित्र बताओ, ये चारित्र क्या चतुर्थ गुण स्थान में हमको प्राप्त हो सकता है? नहीं। पंचम छठे नहीं। जब शुद्धोपयोगी मुनिराज अपनी आत्मा में रमण करते हैं, वहां से चारित्र निश्चय चारित्र प्रारंभ होता है। इसलिए अर्थात राग द्वेष रहित जो परिणाम है वो कब आते हैं? जब दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियां चली जाती हैं, है ना, तब तो होता है हमारा मोह से रहित अवस्था। और जब चारित्र मोहनीय को हम नष्ट करते हैं तो जो अवस्था प्राप्त होती है वो अवस्था होती है क्षोभ रहित द्वेष रहित अवस्था। तो राग दर्शन मोहनीय के समाप्त करने से राग समाप्त होता है, और चारित्र मोहनीय के नाश करने से द्वेष समाप्त होता है। क्योंकि चारित्र मोहनीय में क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध, है ना, मान माया लोभ, फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। और जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं वे दर्शन मोहनियों को तो समाप्त, दर्शन मोहनियों से तो दूर होते ही हैं, उस प्रकृति के उपशम या क्षय या क्षयोपशम की अवस्था होती ही है। लेकिन चारित्र मोहनियों को भी वे उपशम क्षय या, है ना, चारित्र मोहनियों को भी वो उपशम क्षय क्षयोपशम करते हैं और अपने चारित्र की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारी यह स्थिति यदि रहती है तो हम चारित्र को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात शुद्धोपयोगी मुनिराज जो हैं वे चारित्र के धारी होते हैं। और उत्कृष्ट चारित्र के धारण करने वाले अगर कहें तो सबसे उत्कृष्ट चारित्र के धारी सिद्ध भगवान, दूसरे नंबर पर अगर उत्कृष्ट चारित्र के धारी अरिहंत भगवान, और तीसरे नंबर पर जो उत्कृष्ट चारित्र के धारी मुनिराज हैं तो वह है 8वें गुण स्थान से ऊपर जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं वे उत्कृष्ट चारित्र के धारी मुनिराज होते हैं। ऐसे यहाँ पर मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है उसे ही सर्वश्रेष्ठ चारित्र निश्चय से कहा। व्यवहार से चारित्र क्या होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर अब वैसे तो हमने आपको बता दिया, अब फिर भी यहाँ पर एक जिज्ञासा होती है कि मोह खोह विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा के परिणाम है उसे हम समता भाव कहते हैं। तो फिर प्रश्न होता है मोह किसे कहते हैं? मोह किसे कहते हैं? तो मोह के लिए अगली कारिका जो है वो इसमें आती है। कई बार हम पढ़ते हैं ना साहब, मोह मत करो, मोह नहीं करो, मोह समाप्त करो। प्रश्न होता है मोह होता क्या है ना, मोह किसे कहते हैं उसको यहाँ पर बताया जाता है। बोलिए, अट्ठे अजधा गहनम करुणा भावो य मणुवतिरियेषु विषयेषु य अपसंगो मोहस्सेदानि लिंगानि अट्ठे अजधा गहनम करुणा भावोय मणुवतिरियेषु विषयेषु य अपसंगो मोहस्सेदानि लिंगानि। ठीक, आइए लय से पढ़ते हैं। अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावोय मणुवतिरियेषु विषयेषु य अपसंगो मोहस्सेदानि लिंगानि। पुनः एक बार, अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावोय मणुवतिरियेषु विषयेषु य अपसंगो
मोहस्येदानि लिंगाणि। अर्थ करें, मोहस्येदानि लिंगाणि। मोहस्स अलग अलग करके देखना पद को, मोहस्स एदानि लिंगाणि। मोहस्स अर्थात मोह के, एदानि एतानि अर्थात ये, मोह के ये लिंगाणि अर्थात चिन्ह हैं। मोह के ये चिन्ह है ना। मोहस्स एदानि लिंगाणि, मोह के ये चिन्ह हैं। हमें पहचानना है कि मोह क्या है। हम पहचान ही नहीं पाते कि मोह कहाँ है, मोह है या नहीं। तो उसके लिए क्या कहते हैं, अगर आप मोह को पहचानना चाहते हो तो मोहस्स एदानि लिंगाणि, मोह के ये चिन्ह हैं, ये लक्षण है, ये स्वरूप है, इससे हम मोह को समझ सकते हैं। क्या है मोह के लिंग, क्या है मोह के चिन्ह। तो कहते हैं सबसे पहले अट्ठे अजदा गहनम, पहला मोह का स्वरूप है ना। क्या, अट्ठे, अट्ठे का मतलब अर्थे, अर्थे का मतलब पदार्थे, पदार्थ में अजधा गहनम, अजधा, अजधा का मतलब है अयथार्थ, गहनम ग्रहण करना, अर्थात पदार्थों का अयथार्थ रूप से ग्रहण करना, पदार्थों को अयथार्थ श्रद्धान। एक तो यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान करना पदार्थों पर सम्यक्त्व होता है, हमने पढ़ा। और यहां मोह किसे कहते हैं, अट्ठे अजदा ग्रहणम, पदार्थ को, पदार्थों पर अयथार्थ श्रद्धान होना, उसे हम कहते हैं मोह। सबसे पहली बात, पदार्थों को अयथार्थ रूप से जानना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न जान करके उसको विपरीत रूप से जानना। 7 तत्वों की विपरीत भूल, जो छड़ाला में हमने पढ़ी कि कैसे जीव तत्व के प्रति विपरीत भूल, अजीव तत्व के प्रति विपरीत भूल, है ना। जैसे जीव तत्व के प्रति विपरीत भूल, सबका तो नहीं समझेंगे हम, केवल एक समझेंगे। जीव तत्व के प्रति विपरीत भूल में यह जीव क्या कहता है, अट्ठे अजदा गहनम का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि यह जीव अपने आप को क्या समझता है, जिसको हम अयथार्थ श्रद्धान कहते हैं। तो कहते हैं मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। यह है अट्ठे अजदा गहनम, पदार्थ के प्रति अयथार्थ श्रद्धान करना, जो जैसा है उसको वैसा रूप से श्रद्धान न करके उसको अन्यथा रूप से विचार करना। जैसे मैं कौन हूं, तो मेरा स्वरूप है मैं ज्ञानानंद स्वभावी शुद्ध ज्ञायक भाव शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, ये मेरा परिचय है। परंतु मैं अपना परिचय कैसे कहता हूं, मैं फलाना व्यक्ति हूं, है ना, मेरे पिताजी ये हैं, मेरी माताजी ये हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ, अरे मैं तो बड़ा खुश हूँ, है ना, अरे मैं गरीब हो गया, है ना, ऐसा बोलते ना, मैं गरीब हो गया, मैं तो बहुत धनवान हूँ। अरे ये सब भाव जो हैं, क्या हमारी आत्मा के हैं? विचार करें, क्या आत्मा सुखी और दुखी हो सकती है? क्या आत्मा कभी निर्धन और धनवान हो सकती है? कभी नहीं। अगर इस तरह का भाव है तो अभी तक हमें आत्मा पर सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ, सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ। दूसरा एक उदाहरण और, जैसे हम शरीर पर अश्रद्धान कर रहे हैं। कैसे? शरीर का स्वरूप कैसा, या फिर हमारा और शरीर का स्वरूप में कितना अंतर है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश। तन उपजत, देखना कैसा मोह है, हम कैसा मोह पाल के रखें। तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर के उत्पन्न होने पर हम अपने आप को उत्पन्न हुआ समझते हैं।
जब मेरा शरीर उत्पन्न हुआ तब मैं समझता हूं कि मेरा जन्म हुआ, और बड़े ठाट बाट के साथ हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, है ना। हम जन्म दिवस मनाते हैं जैसे कि हम बहुत बड़े महान पुरुष हो गए। जन्म दिवस मनाना हमारे शास्त्रों में बिल्कुल निषिद्ध है। कभी भी जन्म दिवस, हैप्पी बर्थडे जिसको हम बोलते हैं, सब लोग शुभ मानते हैं, बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। तो एक ज्ञानी जीव जो होता है वो कभी भी जन्म दिवस नहीं मनाता। ध्यान रखना, जन्म दिवस नहीं मनाता। इसलिए नहीं मनाता है क्योंकि जन्म दिवस जो है वो किसका है? इस शरीर का है ना। दीक्षा दिवस मनाना तो कुछ समझ में आता है कि अगर हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा दिवस को मनाया जाए तो समझ में आता है। लेकिन इस अपवित्र शरीर के उत्पन्न होने में मैं अगर ये कहूं कि मैं उत्पन्न हुआ और मैं इस फलाना डेट को उत्पन्न हुआ था इसलिए मैं अपने आप को दिवस के रूप में मनाता हूं, तो ये भी हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए हमारा कभी भी इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे मनाने का भाव भी नहीं होना चाहिए और न ही इसकी कभी अनुमोदना करनी चाहिए। तो इसलिए अट्ठे अजदा गहनम, अर्थ में अयथार्थ श्रद्धान होना, उसको बोलते हैं मोह। दूसरा मोह का लक्षण क्या? करुणा भावो य मणुव तिरियेसु, मणुव मनुष्य, तिरियेसु तिर्यंच, मनुष्य और तिर्यंचों में करुणा का अभाव होना, करुणा नहीं होना, मनुष्यों के प्रति करुणा भाव नहीं रखना, कभी किसी का उपकार करने का भाव नहीं रखना, या कभी किसी की सहायता नहीं करना, साधर्मी को कष्ट पहुंचने पर उसकी सहायता नहीं करना, ये तो मनुष्यों के प्रति। और तिर्यंचों के प्रति करुणा भाव नहीं रखना, अर्थात कभी किसी तिर्यंच को देख करके, है ना, कभी इस तरह का भाव नहीं आना कि उसको कोई कष्ट में अवस्था में है तो उसके कष्ट को मैं कैसे दूर करूं, है ना, भूखा है तो उसको रोटी देने का भाव नहीं आना, ये सब भाव नहीं आना, ये भी कहीं ना कहीं मोह का लक्षण है। मनुष्य, तमाम मनुष्य, तिर्यंच, सभी तिर्यंच, तिर्यंच कहते ही सब आ गए, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीव आ गए, उन सब के प्रति करुणा का भाव नहीं होना, ये सबसे बड़ा मोह का लक्षण है। और तीसरा लक्षण है विषयेषु या अपसंगो, विषयेषु अर्थात विषयों में, अपसंगो अत्यंत आसक्ति, पंचेंद्रिय विषयों में अत्यंत आसक्ति होना, ये तीन, एदाणी मोहस्य लिंगाणी, ये तीन या चार जो बात बताई हैं, ये तीन बातें बताई। अट्ठे अजदा गहनम, पदार्थों में अयथार्थ ग्रहण, अर्थात सच्चा श्रद्धान, अयथार्थ श्रद्धान करना, झूठा श्रद्धान करना पदार्थों के प्रति, मनुष्य और तिर्यंचों के प्रति करुणा का अभाव होना, और विशेष या प्रसंगो, और विषयों में अत्यंत आसक्त होना, पंचेंद्रिय विषयों में हमारी प्रवृत्ति होना, है ना, इस सब को हम मोह कहते हैं। यही मोह का लक्षण जानना चाहिए। अर्थात सीधी सी बात है, इतनी बात को अगर नहीं समझ पाए, एक पंक्ति में अगर समझना चाहो तो जो संसार में प्रवृत्त कराए उन तमाम विषयों के प्रति आपकी रुचि होना, और मोक्ष की तरफ प्रवृत्त होने वाले विषयों के प्रति अरुचि होना, बस उसे ही हम मोह कहते हैं। मोह की परिभाषा क्या? संसार की ओर बढ़ाने वाले जितने भी कार्य हैं उन कार्यों के प्रति अत्यंत आसक्ति या रुचि होना, और जो मोक्ष की तरफ बढ़ाने वाले हैं उनकी तरफ आसक्ति नहीं होना, है ना, मोक्ष की तरफ आसक्ति नहीं होना, इसको ही हम मोह कहते हैं।